हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बात पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और लिमिट्स टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। तो आज हम तो जिसने भी पिछली क्लास ना देखी हो तो भाई वो देख के आओ, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। प्रॉपर पहली क्लास से शुरू करो, लिमिट्स की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आ जाइए क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक हम कल पिछली क्लास में कर चुके थे, ये क्वेश्चन तक, और आज है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। सो आ जाइए, क्वेश्चन है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर ए, और ये -1 गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इसने ये 1 के इक्वल दे दिया और ए की वैल्यू पूछ ली, तो पहले इसमें लिमिट अप्लाई करके देखो। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, और जैसे ही 0/0 फॉर्म आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव करना है। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ही होता है, साथ में log ए और आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर ए है तो कोई भी पावर हो उसका डेरिवेटिव कर रहा हो तो पावर आगे और पावर में से एक घटा देंगे, ये आ जाएगा। और नीचे भी ये तो कांस्टेंट 0 है और ये हो जाएगा ए आगे और एक्स की पावर ए -1। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। फिर ये -1 के इक्वल गिवन था, -1 मैंने इक्वल रख लिया, ठीक। अब क्या करो, अब इसमें फिर से लिमिट अप्लाई करके देखो। तो जैसे एक्स की जगह पे ए पुट करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पुट करोगे तो ये, ठीक है। अब जो कॉमन आता है उसमें से कॉमन लो, जैसे बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो ये भी ए की पावर ए बन जाएगा, क्योंकि ए की पावर 1 है ये, ठीक है। तो ए की पावर ए ऊपर से कॉमन ले लिया, ये बचेगा log ए -1, और नीचे से भी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो ए की पावर ए बन जाएगा। ए की पावर ए से ये कट, और log ए इधर ले जाओ, इधर 0 आ जाएगा। तो log a इज इक्वल टू 0 है, तो मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लूंगा ये log हटाने के लिए, तो e की पावर 0 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आगे निकल के 1, a की वैल्यू निकालनी थी, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अब, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स -1 प्लस बी की पावर एक्स -1 अपॉन 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है हमें, ठीक है। और ये लिमिट निकालनी है, तो एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स पुट कर दो और जी एक्स की जगह पे जी एक्स पुट कर दो। और जैसे ही मतलब यहाँ पे देखो, और फिर लिमिट 1 पुट करनी है, तो क्यों ना मैं इसमें पहले ही 1 पुट करके देख लूं क्या वैल्यू निकल रही है, फिर वही वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए। तो 1 पुट करोगे तो ए की पावर 0 बी की पावर 0 बनेगी और नीचे 2, ठीक है। तो काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो F1 की वैल्यू 1 आ गई और ऊपर 1 -1 करेंगे तो ऊपर 0 बनेगा, और ऐसे ही G1 निकालो, G1 निकालोगे तो 1 -1 0, मतलब कुल मिला के 0/0 फॉर्म बनेगी ये, ठीक है। ये चीज जो है वो 0/0 फॉर्म बनेगी 1 पुट करते ही 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो होगा उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव लो, log ए की पावर एक्स -1 का ए की पावर एक्स -1 ही होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साथ में log ए और आएगा, प्लस में इसका होगा बी की पावर एक्स -1 सेम और साथ में log बी, और नीचे और नीचे का मतलब 2 का तो नीचे जैसे 1/2 कॉमन ले लेंगे ना, भाई समझ रहे हो मेरी बात को, 1/2 कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं तो उसके नाम का ये 1/2 है, ठीक। अब नीचे है gx, अब नीचे gx का डेरिवेटिव होगा तो gx ये इसका डेरिवेटिव नीचे 1, आगे बात समझ में। अब लिमिट पुट करो, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1, और ये हो जाएगा 1/2 log a प्लस log b, और log a प्लस log b होता है log a b के इक्वल, और बाई 2 था तो बाई 2 लगाओ। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। हाँ जी सर, आ रही है। सो अब आगे देखो, दो फंक्शन मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस में 1, और एक और गिवन है एच एक्स, और एच एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी एक्स के, और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एफ एक्स, मतलब मतलब जो ये एफ एक्स है ना इसके अंदर ये जी एक्स पुट करना, और जी एक्स है ये सारा, तो मतलब इस एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे ये पुट करना, तो न्यूमरेटर में आएगा मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1, और डिनोमिनेटर में एफ एक्स को जी एक्स के अंदर डालना, मतलब एक्स की जगह पे मोड एक्स पुट होगा, तो नीचे पुट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मोड एक्स -1, ठीक है। अब लिमिट क्या निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस निकालनी है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस निकालनी है इस एच एक्स की, तो हमने एच एक्स देख लिया। अब 0 प्लस निकालनी है, तो 0 प्लस के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पहले ही डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और बाद में लिमिट लगाना। तो 0 प्लस के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, नहीं 0 को प्लस साइड से अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो 0 -1 और -1 का मोड हो जाएगा 1 के इक्वल, और नीचे ऐसे ही ये मोड एक्स है
और जीरो को प्लस साइड से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू पहले ही थी, तो ये मोड कोई फर्क नहीं डालेगा। और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे फिर, क्योंकि जीरो को प्लस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो के प्लस साइड वाली वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी जीरो ही आएगा। तो जीरो -1 तो ऊपर तो मोड होके प्लस हो गया था, नीचे फिर भी नेगेटिव है, तो कुल मिला के -1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब अगर LHL निकलवाए, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एच एक्स निकलवाए, तो हम मतलब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर हम जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 पुट कर दी, ये -1 पहले से ही था। और नीचे मोड, अब जीरो को भले लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, लेकिन ये मोड एक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जितनी जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर नेगेटिव वैल्यूज थी वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी। और इसका आंसर आ जाएगा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जीरो, जीरो लगा दिया, -1, ठीक है। ऊपर हो गया -2 का मोड 2 और नीचे -1 है, तो कुल मिला के -2 आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट का। देखो भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे अब, क्योंकि टाइम आ गया है स्पीड बढ़ाने का, है ना। बहुत धीरे धीरे काम कर लिया है हमने, ठीक। बट अब भी आप भी ओल्ड स्टूडेंट हो गए हो, अब न्यू नहीं रहे हो, ठीक है। तो फटाफट मेरे साथ साथ चलो। व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0x अपॉन में √1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू, और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, ये फॉर्मूला निकलता है कोस 2x वाले फॉर्मूले से। और कोस 2x के फॉर्मूले हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। कोस 2x के शायद 3 फॉर्मूले होते हैं या 4 होते हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और 1 माइनस कोस एक्स को हम पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स होता तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट होता, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये लिख के दिखा दिया, ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 का तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट अलग से लिख लिया। और क्योंकि ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इस पे जब रूट लगाएंगे तो सिंपल साइन एक्स बाई 2 बाहर नहीं आएगा, इसका मोड बाहर आएगा, अंडर रूट 2 इंटू मोड साइन एक्स बाई 2, ठीक। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम पॉजिटिव साइन एक्स बाई 2 लेंगे, और जब ये x की वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो ये माइनस का साइन एक्स बाई 2 आएगा। इतनी बात, क्योंकि मोड है, मोड को हम खोल लेंगे इस तरह से। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये फंक्शन दो भाग में टूटेगा, एक तो LHL निकालना पड़ेगा, एक RHL निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम LHL को निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ऊपर होगा x, और ये किसके बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ये इसके बराबर आया है, तो अंडर रूट 2 बार, और क्योंकि नेगेटिव LHL ले रहे हैं तो नेगेटिव वाला आएगा माइनस साइन एक्स बाई 2। जब लिमिट लगाओगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जब 0 पुट करोगे x की जगह पे तो फिर एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर रहेगा, साइन एक्स बाई 2 का कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 का 1/2 बाहर, ठीक है। और ये माइनस साइन ये बाहर रख लिया। आ गई बात समझ में? हाँ जी सर आ रही है बात समझ में, बिल्कुल। अब आगे आ जाओ, फिर लिमिट पुट करोगे तो कोस 0 1 होता है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 2 नीचे ही रह जाएगा, और माइनस साइन साथ में, तो कुल मिला के 2 जो होता है वो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, तो एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा बस, ठीक है सर। अब ऐसे ही RHL निकालनी है। RHL के लिए ऊपर तो x एज इट इज रहेगा, और नीचे साइन एक्स बाई 2 पुट होगा, और साथ में अंडर रूट 2 था तो ये अंडर रूट 2 भी पुट होगा। तो लिमिट 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, एल हॉस्पिटल लगा, ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव, और फिर लिमिट पुट करोगे तो अंडर रूट 2 आंसर आएगा। तो यहाँ का आंसर आया माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ से आंसर आया अंडर रूट 2। LHL RHL बराबर नहीं आए, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात थी, इजी इजी। अब इसको करके बताओ, कौन करके बताएगा? इसको करके बताएंगे अनुज, और करके बताएंगी शगुन, और करके बताएंगी बबीता खत्री। बबीता खत्री है भाई, सॉरी अगर गलती हो गई हो तो नाम लेने में, बट बबीता आप समझ गए होगे, मैं आपको ही कह रहा हूं। और सोनम खत्री आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या है देखो, आ जाओ। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x की पावर m अपॉन x की पावर n, ठीक है। नीचे x की पावर n है, n, ठीक है। और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0, वो 1 बनाता है। तो अगर डिनोमिनेटर में मुझे x की पावर m मिल जाए तो ये चीज जो होगी वो 1 बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर m से गुणा भाग कर लिया, गुणा भाग। तो न्यूमरेटर में मेरे पास x की पावर m बन गई, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर m आ गई। और ये जो नीचे x की पावर n था ना, इसको मैं ऊपर ले गया तो इसकी पावर माइनस n हो जाएगी, और बेस सेम पावर ऐड कर लेंगे तो x की पावर m माइनस n ऊपर हो जाएगा, और ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है ना। तो इसकी, सॉरी,
साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर m भी 1 होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो तो। ठीक है, लेकिन ये चीज भी तो मैटर करेगी। अगर देखो m माइनस एन जो पावर है इस x की वो 0 हो जाए, तो किसी की भी पावर 0 इसको 1 बना देगी। ठीक है, तो इसको 1 बना देगी और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 वैल्यू आएगी अगर m माइनस एन 0 है तो। ठीक, अगर ये इसकी जो पावर m माइनस एन है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो अगर ये पावर 0 से बड़ी हो जाए, मतलब ये पावर 0 नहीं है, 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसी कोई वैल्यू है m माइनस एन, तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये तो वैल्यू आएगी 1 और यहां पर लिमिट पुट करने पर हो जाएगी 0। तो इसका मतलब जब m माइनस एन ग्रेटर देन 0 है ना, तो वैल्यू 0 आएगी। क्लियर? अब आ जाइए आगे। अब तीसरा केस है कि ये m माइनस एन हो सकता है पावर लेस देन 0, मतलब जैसे x की पावर -1, x की पावर -2। तो ये जो चीज है अगर पावर नेगेटिव हो गई तो ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर को ये 0 बना देगी, है ना। ये तो वैल्यू 1 हो गई और 1 अपॉन 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए इंफिनिटी। अगर m माइनस एन लेस देन 0 है तो इस लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। m माइनस एन अगर ग्रेटर देन 0 इस लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, और अगर m माइनस एन बराबर 0 है तो इस लिमिट की वैल्यू 1 आएगी। ये काम की चीज थी। ठीक है, इस तरह से करना है। जैसे साइन एक्स अपॉन में एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना, इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x भी 1 होता है। कैसे आया सर? देखो 0 लिमिट पुट करोगे तो tan 0 0 और नीचे पुट करोगे तो 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल लगाओगे, आंसर निकालोगे, लिमिट पुट करके आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को x अपॉन tan x भी 1 नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे sin x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 आता है ना, उसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x भी 1 नहीं आएगा। और वही काम 10 में होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 आता है, और अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x दे दे तो भी 1 नहीं आएगी वैल्यू इस लिमिट की। ठीक, तो इसीलिए मतलब x डॉट कोट x लिख दिया इसने, वो x अपॉन tan x भी लिख सकता था क्योंकि कोट x tan x का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो ये लिमिट भी क्या आएगी 1। तब पता कैसे चला? वही लिमिट पुट करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, फिर एल हॉस्पिटल रूल 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, लिमिट पुट करोगे क्योंकि x अपॉन tan x है ये, तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, एल हॉस्पिटल लगाना, आंसर 1 आ जाएगा। आ जाओ x अपॉन कोसिकेंट x, तो ये अभी डिस्कस किया है ये चीज कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x होगा, तो ये भी 1 ही होता है। पता कैसे चलेगा? एल हॉस्पिटल लगा लेना, आंसर 1 आ जाएगा अपने आप ही। आ जाओ आगे नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कोस tan इनवर्स x, और ये इसका एंगल है tan इनवर्स x कोस का, tan इनवर्स x। तो भाई लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक, और इंफिनिटी tan की किस वैल्यू पे बनता है? tan पाई बाय 2 पे इंफिनिटी बनता है, तो इंफिनिटी की जगह पे मैंने tan पाई बाय 2 पुट कर दिया, तो इनवर्स से ये tan हट जाएगा, बचेगा पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई 0। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अब नेक्स्ट नोट पे आ जाओ। नोट, इफ लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, इस तरह से मुझे लिमिट गिवन है, इज ऑफ 0 बाय 0 फॉर्म, देन यूज मैक्लॉरिन्स एंड टेलर एक्सपेंशन टू इवेल्युएट द लिमिट। ठीक है, तो अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है और आपको ये लग रहा है कि एल हॉस्पिटल तो बार बार लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो उस केस में हम मैक्लॉरिन्स और टेलर एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं लिमिट निकालने के लिए। एग्जांपल भी देके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन्स टेलर एक्सपेंशन है जिनको आपको याद रखना है, जैसे ई की पावर एक्स का, कोस एक्स का, साइन एक्स का, इनके जो एक्सपेंशन है वे आपको याद रखने हैं, और वही डायरेक्ट पुट होकर लिमिट आपकी आराम से निकल जाएगी। बार बार एल हॉस्पिटल नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3-3 4-4 बार भी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये नोट बिल्कुल क्लियर हो गया। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑफ 0 बाय 0 फॉर्म, देन यूज मैक्लॉरिन्स एंड टेलर एक्सपेंशन टू इवैल्यूएट लिमिट। ठीक है, तो इसको अभी नेक्स्ट पेज पे मैं डिस्कस करूंगा, इसी नोट को किस तरह से मैक्लॉरिन और टेलर यूज होगा। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन मैं याद भी करवाऊंगा आपको जिनको क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। उससे पहले एक नोट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एक्स, इस लिमिट को याद रखना। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स आपने 1 याद कर रखी है ना, ऐसे ही ये लिमिट भी याद रखना कि 1 प्लस ए अपॉन में एक्स और इसकी पावर एक्स, ई की पावर ए के इक्वल होता है, मतलब जो ये एक्स के ऊपर आता है ना, जैसे 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर एक्स दे दे तो ई की पावर 2 होगा, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर एक्स दे दे तो ई की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या आती है? ई की पावर ए आती है, और ये ए, ये वाला ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये ए, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होनी चाहिए।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। तो ये नोट याद रखना, इसकी लिमिट ये आती है, स्टैंडर्ड है, ये याद रखनी है। आ जाओ अब आगे। अब कुछ मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशंस हैं जो आपको याद करवाने हैं कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है और कोस एक्स का क्या होता है। तो पहले तो ये 4 एक्सपेंशन आपको याद करने हैं, ठीक है। और याद करने का तरीका मैं बताऊंगा और मैं याद भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद करके और 5 बार लिख के देखोगे इन पांचों एक्सपेंशन को, ठीक। याद करो पहले मेरे साथ साथ, फिर हाथ रख रख के इनको अपने आप से सुनो और फिर 5 बार लिख के देखोगे इन सारे एक्सपेंशन को, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे भाई, बार बार, इतनी बार यूज होंगे आप खुद ही देखना। सो जो e की पावर x का एक्सपेंशन है ना, वो x की पावर 0 से शुरू होता है, x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और किसी की भी पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसलिए इसमें या तो ये ऐसे याद कर लो x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, या नॉर्मली बच्चे 1 से इसको याद करते हैं कि 1, फिर उसके बाद आएगा x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहां मैंने क्या बताया x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस में x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब सारा पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं याद करवाऊं तो 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसको तो कर ही लो, याद करने में आसानी होगी, ठीक है, कि x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल है। ऐसे ही x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये e की पावर x का एक्सपेंशन है जो आपको ध्यान रखना है। अरे ये क्या हो गया है, एक सेकंड ना भाई, एक बार कैमरा साफ करना पड़ेगा। हाँ अब साफ दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, हाँ सर अब दिखाई दे रहा है। एक बार ये हिल जाता है ना फिर दिक्कत ही करता है। आ जाइए, तो e की पावर x का एक्सपेंशन आई होप सभी को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा। तो log 1 प्लस के एक्सपेंशन में ना पहली बात तो पावर 1 से शुरू होगा ये, और इसमें कोई नीचे फैक्टोरियल नहीं आएगा बस, ठीक है। और अल्टरनेट साइन चलेंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। और देखो x की पावर 1 से शुरू हुआ, ये बताया था x की पावर 0 से शुरू होगा, x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल जो कि 1 आता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही log 1 प्लस एक्स का भी होता है सेम टू सेम, बट इसमें अल्टरनेट साइन चलते हैं और नीचे फैक्टोरियल नहीं आता, और ये 1 से शुरू होता है। तो एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, फिर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, फिर माइनस, ऐसे प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। ये आ गई बात समझ में? हाँ जी सर आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन और e की पावर x का एक्सपेंशन याद, ठीक। अब साइन x का और कोस x का एक्सपेंशन और याद करना है, ठीक। ऐसे याद करेंगे इस साइन x में कि साइन x में तो आएंगी ओड पावर्स और कोस x में आती है इवन पावर्स, ठीक है। अब ओड पावर क्या क्या सर, जैसे पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, ठीक है। और अल्टरनेट साइन चलेंगे साइन में, और अल्टरनेट साइन कोस में भी चलेंगे, लेकिन जो पावर है वे इवन पावर होंगी। इवन पावर का एग्जांपल दो सर, 0, पावर 2, पावर 4, पावर 6, तो कोस एक्स में ये सारी पावर होंगी। तो चलो पहले साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हैं। क्या बताया, इसकी ओड पावर होंगी और अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस का, प्लस है तो ये माइनस का, फिर अगला ओड कौन है 3, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस का एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस का एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब कोस एक्स का एक्सपेंशन देखो, मैंने क्या बताया, कोस एक्स में आएंगी इवन पावर्स। तो सबसे पहले होगा एक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, वो आएगा 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसलिए 1 आता है यहाँ पर आगे, ठीक है। फिर ये प्लस का तो अगला माइनस का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस का एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये चारों के चारों एक्सपेंशन आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक। अब अगर जैसे 1 प्लस एक्स टाइप कोई 1 प्लस एक्स टाइप कोई एक्सप्रेशन है और इसकी पावर p मुझे गिवन है, और ये जो p है ना, ये कोई नेगेटिव इंटीजर है या बोलो फ्रैक्शन है,
ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर p है, इसका एक्सपेंशन मुझे लिखना है। और ये जो p है ये पावर, ये या तो कोई नेगेटिव इंटीजर हो जैसे -1 -2 -3, या फिर कोई फ्रैक्शन हो। p मस्ट बी नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। तो जब ये एक्सपेंशन होगा इस चीज का, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन क्या होगा, बस इतना ही यूज कर लेते हैं हम, इसके आगे तो लेके भी नहीं जाते, इतने से ही काम चल जाता है। 1 प्लस पी एक्स, पी आगे आ जाता है 1 प्लस पी एक्स, ठीक है। बट मैं आपको सारा करवाऊंगा क्योंकि भाई मैंने जिम्मेदारी ली आपको पढ़ाने की। तो पहले क्या होगा, 1 प्लस पी एक्स, ठीक है। फिर उससे अगली टर्म क्या आएगी, p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पे थी x की पावर 1 और p था एक बार, और अब की बार p देखो यहाँ इसमें भी p है और फिर p माइनस 1 है, तो दो बार p है ना, तो पावर होगी स्क्वायर, x का स्क्वायर और अपोन में 2 फैक्टोरियल। और इससे अगली वाली टर्म में p आएगा 3 बार, p माइनस 1 p माइनस 2, और 3 बार आया तो x की क्यूब होगी साथ में और नीचे 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही जब अगली टर्म होगी तो p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 और साथ में x की पावर 4 और नीचे आएगा 4 का फैक्टोरियल। ऐसे चलेंगे, ठीक है, एंड सोन ये एक्सपेंशन चलता जाएगा, ठीक है। और मोड x, जो ये x है ना, जो ये x है, p का तो मैंने बता दिया p नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होना चाहिए, ये x भी मोड x, मतलब x का मोड लेने पर 1 से छोटी आनी चाहिए वैल्यू जब ये एक्सपेंशन लागू होगा। तो इसमें दो कंडीशन है, पावर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या कोई फ्रैक्शन हो पावर, और जो x का मोड है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये लागू होंगी, ये दो कंडीशन होंगी तभी ये एक्सपेंशन सही बैठेगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन्हीं एक्सपेंशन के बेसिस पर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, आपको पहले वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करके ये पांचों के पांचों एक्सपेंशन 5 बार लिख के देखने हैं। याद करने के बाद एक बार हाथ रख के सुनना और फिर 5 बार इनको लिख के देखना है, ठीक है सर, लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन किस तरह से हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करके देखोगे ना तो 0/0 फॉर्म आएगी और आपके दिमाग में टन 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 बोलेगा कि भाई 0 फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल लगाओ। लेकिन जैसे ही आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाने लग जाओगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये कि आपका सारा टाइम खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ये। मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन का आप लिमिट 11th 12th की नहीं पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन लेवल की लिमिट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। यहां पर क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस गिवन है और जो मैथ्स ऑनर्स में पढ़ाई जाती है लिमिट वो गिवन है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस है भाई, और ये भी आपको करके जाने हैं, कहीं से भी चूक नहीं रहनी चाहिए, ठीक। कल को ये ना हो कि मैं तो इजी इजी करके चला गया था और पेपर में मुश्किल पूछ लिए। हर तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आ जाओ फिर यहां पर, तो आपको ये -1 और फिर प्लस x² 2 है, यानी कि 2 है मतलब 2 का फैक्टोरियल ही है वो, 2 का फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है। तो ये देख के कुछ याद नहीं आ रही है कि ये इवन पावर है, ये कैसे आई होगी, मतलब x² करके, मतलब x की पावर 0 करके अपॉन 0 फैक्टोरियल करके बनाया होगा, और ये x² 2 इवन पावर चल रही है, और cos x का एक्सपेंशन में भी इवन पावर आती है, तो क्यों ना मैं इस पे मैक्लॉरिन्स लगा लूं। अब और भी हिंट देखो, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, आपने देखा था कि x की पावर 1/1 माइनस x की पावर 2/2 माइनस, फिर अल्टरनेट साइन चलेंगे, x की पावर 3/3, वही कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पर log 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं इसका एक्सपेंशन पुट कर दूं इसकी जगह पे, ताकि ये सारी चीज कट जाए और ऊपर से ये सारी चीज कट जाए। तो चलो पुट करते हैं भाई cos x का एक्सपेंशन जिसको भी याद हो गया उसे पता होगा, पहले आएगी x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, वो होता है 1, फिर माइनस इवन पावर चलती है इसमें, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये एक्सपेंशन, ठीक है। और लास्ट में ये चीज भी तो लिखनी है -1 और लास्ट में x² 2। अब इस 1 से ये -1 कट गया और इससे ये कट गया, तो ऊपर बचा एक्सपेंशन x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक। ऐसे ही नीचे इसका एक्सपेंशन मैंने खोल दिया, इसका एक्सपेंशन क्या था, पावर 1 से शुरू होती थी और नीचे फैक्टोरियल नहीं आएगा और अल्टरनेट साइन चलेंगे, x की पावर 1/1, x की पावर 2/2, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4 और अल्टरनेट साइन, ठीक है। और लास्ट में ये जो चीज थी ये सारी लास्ट में लिख दी, तो इस x से x कट, इस -x² 2 से प्लस x² 2 कट, x³ 3 से ये कट। आगे बात समझ में, बचा कौन, ये बचा माइनस का x की पावर 4/4, ठीक है। और इससे अगली कौन टर्म आएगी, प्लस का x की पावर 5/5, उससे अगली माइनस का x की पावर 6/6। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे आप,
ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से भी x की पावर 4 कॉमन ले दूं और नीचे से भी x की पावर 4 कॉमन ले दूं, तो पहले ऊपर से कॉमन लेके दिखाता हूं। ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ली तो बचेगा क्या, यहाँ 1/4 फैक्टोरियल बचेगा, फिर उसके बाद माइनस और 4 पावर चली गई है तो x स्क्वायर बचेगा अपॉन 6 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद पावर x की पावर 8 थी तो उसमें x की पावर 4 ही बचेगा, नीचे 8 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही नीचे x की पावर 4 यहां से भी कॉमन ली जा सकती है, ठीक है, ये 3 तो कट गए, यहां से जब मैं x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो -1/4 आएगा। उसके आगे x की पावर 5 में से 4 पावर चलेगी तो 1 पावर बचेगी x/5, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक है। और x की पावर 4 से 4 कट जाएगी, लिमिट पुट करोगे तो ये सब तो जीरो बन जाएंगे, इसके आगे सिर्फ 1/4 फैक्टोरियल बचेगा और -1/4 बचेगा। सो जो ये 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो -4/4 फैक्टोरियल सोल्व करोगे -1/6 आंसर। इस तरह से मैक्लॉरिन्स की हेल्प लेके हम फटाफट सोल्व कर सकते हैं। ये भी इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपको समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो इस क्वेश्चन में फटाफट काम होता है, तभी फटाफट देखते ही समझ में आ गया, अच्छा मैक्लॉरिन्स का है भाई, ये तो लगाओ, एक्सपेंशन खोल के लिखो, इसको एक्सपेंशन खोल के लिखो, ये सब कटेंगे, जो बचेगा उसमें से कॉमन ले लेना, लिमिट लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूं इसी टाइप का, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। देखो 1 + x की पावर 6 है और इसकी पावर है 1/2, लगा लिया सर, पीछे -1 लगा लिया, नीचे x की पावर 6 लिख लिया, ठीक है। इसमें आप जैसे ये लिमिट 0 पुट करोगे तो 1 - 1 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और आपको ऐसा ऐसा लगने लगेगा कि क्यों ना इस पे एल हॉस्पिटल लगा लिया जाए, और 6 बार एल हॉस्पिटल लगाओगे ना, जब नीचे 0, जब नीचे से ये हटेगा x, नहीं तो ऐसे ही 0/0 0/0 करते चले जाना, ठीक है। तो ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों ना इस पे हम मैक्लॉरिन्स का यूज कर लें, और क्योंकि पावर देखो, पावर मैंने क्या बताई थी, जो पावर या तो नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, 1/2 है पावर, ठीक है। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, हम इस पे वो मैक्लॉरिन्स वाला एक्सपेंशन लगा सकते हैं, वो 1 + x वाला, ठीक है। और आ जाओ अब आगे, अब मैंने क्या बताया था, 1 + 1/2 और जो x है वो x की पावर 6 मैंने लिख लिया। अच्छा, इससे अगली टर्म क्या बनेगी, 1/2 एक बार आया तो x की पावर 6 एक बार, इसकी पावर एक बार, फिर उससे अगला 1/2, अब जो पावर है वो 2 बार आएगी, 1/2 × 1/2 - 1, और x की पावर 6 का स्क्वायर होएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 बार आ रही है ना तो इसका स्क्वायर होएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, ज्यादा नहीं लिखना, 1 से 1 काट दो यहाँ पे, और नीचे x की पावर 6 है। अब यहाँ x की पावर 6 मैं कॉमन ले सकता हूँ, है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो सब में x की पावर 6 कॉमन ले दो, तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, और यहाँ पर x की पावर 6 का स्क्वायर था तो एक पावर बचेगी, आगे भी बचेंगे, आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसमें पुट करूंगा तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा और ये सारे 0 बन जाएंगे, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से यूज होता है मैक्लॉरिन्स का भाई, ठीक। आई होप मेरी बात सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये और क्वेश्चन है, ये आपको लगेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको ये लग सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट ये है नहीं, देखो समझाता हूं आपको, ठीक है। बाकी है यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का भी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ में आए तो समझ लेना, नहीं आए तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर लोगे फिर आएगा समझ में, करना जरूर है लेकिन, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का क्या मतलब है सर, मतलब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, एक बार वेरी लगाता जब भी समझ आता, लेकिन दो दो बार वेरी लगा दिया। सो फॉर वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ x, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना किसके इक्वल होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो फॉर वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, जो लिमिट है मतलब x की, वो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड इतना ही छोटा है, x मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो साइन x है ना वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, साइन x के इक्विवेलेंट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा मतलब इतनी छोटी वैल्यू है x की, तो वो साइन x के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता भी होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूंगा तो 0 आएगा, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x और गुणा में x, ताकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो इस पे लिमिट अलग लग जाएगी, इस पे लिमिट अलग लग जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में, हाँ सर आ रही है।
ठीक, एक तो तरीका है, मतलब ये हो गया 1, तो अब मैं लिमिट लगाता ही नहीं, मैं इसको x का x ही रहने दूंगा। ठीक, और एक तरीका आप जो ये याद करने वाला था, इसको सिंपली याद रख सकते हो कि भाई जो साइन x है ना वो नियरली इक्वल टू x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो साइन x है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है, इतनी छोटी वैल्यू है x की, तो साइन x x के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, और जिसको ये बात समझ में आती हो तो इसको भी ले सकता है, नहीं तो सिंपल इसी से ही काम चल जाता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना आपको आता ही होगा। ये क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर, और ये लिखते हैं 1, क्योंकि x कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करोगे, है ना, तो इसको 0 पुट करोगे तो 1 उधर जाएगा -1, और तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। और जब प्लस माइनस आयोटा होता है तो सोल्यूशन निकल के आता है a cos t प्लस b sin t। जब ऐसे प्लस माइनस आयोटा आ जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो जब ऐसे प्लस माइनस आयोटा आ जाता है तो x इज इक्वल टू होता है a cos t प्लस b sin t। क्लियर? अच्छा, जैसे मैंने इसका तो शायद मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, और ना भी किया हो तो ये याद रखनी है, ये वाली लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 के इक्वल होती है। कैसे आया? 0 लिमिट पुट करो, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, एल हॉस्पिटल लगाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखनी है। जैसे हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ये, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन टेन एक्स, ये सारी 1 के इक्वल होती हैं। ठीक, उसी तरह से ये लिमिट भी याद रखनी है आपको, यूज होती है ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 के इक्वल होती है। ठीक, और जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना, इसी तरह से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। आया कैसे? वही लिमिट पुट करो, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा देना। ठीक, तो आंसर 1 निकल के आता है। बाकी आपको ये ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 के इक्वल होता है। तो ये सारी बातें भाई हम कर चुके हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाली चीजें हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम। अभी तक देखो हमने कोई भी इन्फिनिटी वाली चीजें डिस्कस इतनी नहीं की थी, कोई एक आधी आ गई हो बीच में तो भले ही, नहीं तो सारे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाली लिमिट पे हम सीख रहे थे किस तरह से डील होंगी। और अब हम सीखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम, और इतना इंटरेस्टिंग है, और इसको इतना इजी बना दूंगा आपके लिए कि आप देखना कि भले ही आपने पहले कहीं से लिमिट पढ़ी हो, आपको मजा आएगा मतलब लिमिट पढ़ने में। ठीक है, तो चलो आ जाओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 20 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूं, आप चाहे तो पानी वानी पी सकते हैं। ठीक है सर, मजा ही आ गया, आपने ब्रेक दे दिया जो। सो आ जाओ भैया वापिस सारे। सारे वापिस आ जाइए। करें भाई शुरू? हाँ जी सर, शुरू करते हैं। चलो फिर आ जाओ। देखो शुरू में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा इजी इजी है, क्योंकि शुरू में हमें इजी करवाना भी पड़ता है भाई, एकदम से मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आ जाओ फिर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम हम डील करेंगे, और थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, क्योंकि है ना ये इजी इजी चीजें हैं, तो ये सब आपको वैसे भी पता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞, और 1/∞ होगा 0।
तो ये लिमिट किसके इक्वल आई, 0 के। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय x अगर है तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय 0 ये होता है इन्फिनिटी के इक्वल। ये दोनों बात आपको पहले भी पता होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट आ जाइए, ये काम का नोट है और यही क्वेश्चन को आसान कर देगा, देखना कितने इजी बना देगा आपके क्वेश्चन को। ऊपर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल गिवन है, और नीचे कोई पोलिनोमियल दूसरा गिवन है, ठीक है। और ये है कि x की पावर n, bx की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, और लास्ट में कोई कांस्टेंट होगा। ऐसे ही नीचे कोई पोलिनोमियल गिवन है p x की पावर k, q x की पावर k माइनस 1 और लास्ट में कोई कांस्टेंट है r, ठीक है। अगर तो ये जो सबसे बड़ी पावर है, ये आगे सबसे बड़ी पावर, आगे जो है इसके आगे जो छोटी पावर है सारी, ठीक है। तो अगर ये n और k बराबर हैं, एक केस। दूसरा केस हो सकता है कि n k से बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो, और तीसरा केस हो सकता है कि ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। तो ये तीनों केस मैंने लिख लिए, व्हेन n इज ग्रेटर देन k, व्हेन n इज लेस देन k एंड व्हेन n इज इक्वल टू k, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लग रही है, ठीक। और अगर ऊपर पावर बड़ी है और नीचे पावर छोटी है तो इसका मतलब ऊपर वाली पावर डोमिनेटिंग है ना। मान लो कटे भी गा, मान लो ऊपर x की पावर 5 है और नीचे x की पावर 3 है, तो कटे भी गा तो ऊपर x की 2 बचेगी। अगर मान लो कॉमन भी लेके अगर मैं काटने भी लगूं तो ऊपर x की पावर 2 बचेगी, क्योंकि ऊपर डोमिनेटिंग है, ऊपर x की पावर 5 है और नीचे x की पावर 3 है, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी उसमें पुट होगी तो ऊपर इन्फिनिटी बना देगा, तो इसलिए इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो अगर ऊपर वाली पावर बड़ी है तो ये बात ध्यान रखना, अगर ऊपर वाली पावर बड़ी है और नीचे वाली पावर छोटी है तो इसका मतलब ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा और लिमिट इन्फिनिटी आएगी। अब अगर ऊपर वाली पावर छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और अगर नीचे इन्फिनिटी बन गया तो वो 0 बना देगा, ठीक है। जैसे 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है ना, तो ऊपर कोई नॉन जीरो और नीचे इन्फिनिटी है तो लिमिट क्या आती है, 0 आती है। भाई मेरी बात समझ रहे हो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। या कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है वो अपॉन इन्फिनिटी 0 वैल्यू आती है। तो इसीलिए अगर नीचे पावर बड़ी है ऊपर पावर छोटी है तो वहां पर ये केस 2 काम कर जाएगा और लिमिट 0 आएगी। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है अब, ठीक है। और अगर दोनों बराबर है, n और k बराबर है, तो आंसर होगा a बाई पी। इस लिमिट का डायरेक्ट आंसर होगा a बाई पी। ये डायरेक्ट याद करने हैं आपको, तीनों केस इतने इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप इनकी वैल्यू को देखना, आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, इन्फिनिटी आंसर डायरेक्ट, क्योंकि पावर 3 ज्यादा है 2 से, तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, तो ऊपर इन्फिनिटी तो ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर नॉर्मली मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं तो ऊपर से मान लो नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ये बचेगा 3x और माइनस 11/x, और नीचे से बचेगा 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर गया, और 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करो इसमें, तो ये बन जाएगा 11 में इन्फिनिटी, ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा, 3 गुणा इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बटे 4 इन्फिनिटी होगा। इतने ताम जाम में नहीं पढ़ना है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। लो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नीचे पावर बड़ी है और ऊपर पावर छोटी है, जो सबसे बड़ी पावर है वो देखनी है, ठीक है। नीचे पावर बड़ी है ऊपर पावर छोटी है, तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और नीचे इन्फिनिटी है ऊपर कोई नॉन जीरो है और नीचे इन्फिनिटी है तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि नीचे पावर बड़ी थी, ठीक है। और इसको सोल्व भी कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो ताकि कट जाए, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, लेकिन यहां इसके साथ एक्स है तो ये नीचे इन्फिनिटी बना देगा, तो 4 में इन्फिनिटी 0 के आंसर 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन इतना ताम जाम करना नहीं है, डायरेक्ट आपको जो सिखा दिया है उसी का यूज करना है। अगर नीचे पावर बड़ी है तो इसका मतलब नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक। आगे बात समझ में, हाँ जी सर आ रही है। अब देखो जब पावर सेम है तो सीधा 3/4 लिखो आंसर, ठीक। एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन आएगा, ऊपर से कॉमन आएगा, लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बन जाएंगे 3/4। तो क्यों टाइम वेस्ट करना भाई इतना, जब पावर सेम है बता दिया आपको, ऊपर पोलिनोमियल है नीचे पोलिनोमियल, पावर सेम है दोनों की, तो 3/4 आंसर डायरेक्ट लिखो ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर में एक सेकंड कीमती है। आ जाओ आगे, ये ऊपर देखो पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, पावर दोनों में सेम, आंसर 3/2 लो। और आ जाओ आगे एग्जांपल, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस n/1 माइनस n स्क्वायर। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, तो क्या मैं नीचे सबके नीचे 1 माइनस n स्क्वायर एलसीएम ले लूं? हाँ सर ले लो। और जब एलसीएम से जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली चीज डायरेक्ट जुड़ जाती है, 1 + 2 + n,
और इसका फॉर्मूला हमें आता है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू पुट कर दिया, n इंटू एन प्लस वन बाय टू पुट कर दिया, और नीचे वन माइनस एन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन प्लस एन वन माइनस एन लिख सकता हूं इससे, तो n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा, ऊपर बचा n और नीचे बचा टू इंटू वन माइनस एन। तो क्या मैं इस वन माइनस एन में से माइनस कॉमन ले दूं तो n माइनस वन ही नहीं हो जाएगा ये? हाँ सर हो जाएगा। तो ऊपर n की पावर वन है और नीचे भी n की पावर वन है, तो जो इनके कोफिशिएंट है ना, इसका और इसका कोफिशिएंट, वही आंसर आएगा। तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट वन और नीचे वाले का माइनस टू माइनस वन बाय टू आंसर, क्योंकि पावर सेम है दोनों की। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अब आ जाओ एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं आपको, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाते हैं टैकल। आ जाओ, देखो लिमिट क्या है भाई, लिमिट मुझे क्वेश्चन गिवन है x प्लस वन की पावर 100 प्लस x प्लस टू की पावर 100 एंड सो x प्लस 100 की पावर 100, एक एक बढ़ता जा रहा है। देखो एक x प्लस टू एक और बढ़ गया, फिर x प्लस थ्री की पावर 100, ऐसे करते करते चलते जा रहे हैं, और नीचे है सिंपल x की पावर 100 जमा में x। ठीक है, अगर मैं इन सब में से x की पावर 100 कॉमन ले लूं, मतलब यहां से भी मैंने x की पावर 100, तो अगर मैं इन सब में से मान लो यहां से x कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स, और पावर से बाहर निकलेगा तो पावर 100 होके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसमें से भी x निकाल लिया, इसमें से भी, कुल मिला के x की पावर 100 यहां से निकल गई, यहां से x की पावर 100 और इसमें से भी x की पावर 100 निकल गई। भाई मेरी बात समझो ध्यान से, किसी को हो सकता है ना भी समझ में आए, बट मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। जैसे ये x प्लस वन है, ठीक है, और इसमें से मैं x को मन लूं, तो x को मन लूंगा, रफ कॉपी में देख करके बताता हूं तब आएगा समझ में। लेट मी टेक अ पेज, ये देखो भाई, देखो भाई x प्लस वन है ना, और इसकी पावर 100 है, तो चलो इसके अंदर ही पहले x कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये वन प्लस वन बाय एक्स नहीं हो जाएगा, और इसकी होल पावर 100 है। ठीक है, तो इस x को अगर मुझे बाहर लेके जाना है तो ये पावर 100 इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, तो कुल मिला के x की पावर 100 हो जाएगा, और वन प्लस वन एक्स की वन बाय एक्स की पावर 100 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, और जब इस पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये वन बाय इंफिनिटी बन जाएगा जीरो, तो कुल मिला के एक की पावर 100 बनेगी। ठीक है, तो एक की पावर 100 बनेगी तो वो एक ही होगा, है ना। तो कुल मिला के जब मैं ऐसे कॉमन ले लूंगा इन सब में से, तो x की पावर 100 कॉमन, और वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसमें से x की पावर 100 बाहर आएगी, इसमें से भी x की पावर 100, इसमें से भी x की पावर 100, तो इस तरह से x की पावर 100, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, इन पूरे में से मैंने x की पावर 100 फिर कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो बचेगा क्या, वन 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 बचेगा, और कुछ बचेगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? अगर ऐसे भी नहीं आ रही है तो और दूसरे तरीके से समझो, जैसे मान लो x प्लस टू का स्क्वायर है, तो इसको जब मैं खोल लूंगा तो इसमें एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस में 2ab यानी कि 4x। ठीक है, तो ऐसे ही जब x का क्यूब करते हैं हम, तो उसमें x का क्यूब जरूर आता है, x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 4 जरूर आएगा। ऐसे ही जब हम x की पावर 100 करेंगे ना इसकी, तो इसमें x की पावर 100 जरूर आएगा। ठीक है, ऐसे ही x की पावर 100 जब इसको खोल लेंगे तो इसमें भी x की पावर 100 जरूर आएगा। जब इसका एक्सपेंशन ये खोल लेंगे तो इसमें भी x की पावर 100 जरूर आएगा। और देखो, जैसे x प्लस टू का स्क्वायर खोला तो x स्क्वायर मैक्सिमम पावर आएगी, उसके आगे जो कोई भी आएगा ना वो x की पावर उससे 2 से छोटी ही होगी, तो इसमें इसकी मैक्सिमम पावर x की पावर 100 होगी, और इसमें भी x की पावर 100 होगी, इसमें भी x की पावर 100 होगी। तो मुझे तो बस मैक्सिमम पावर का ही डील करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे पीछे ये क्वेश्चन थे, हमने छोटी पावर देखी भी नहीं कि यहाँ पे x है ना, ये देखी भी नहीं, बस मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में क्या है डिनोमिनेटर में क्या वो देखा। जैसे ये सेम सेम थे, इसको देखा भी नहीं हमने ये देखा कि मैक्सिमम पावर 3 है, नीचे मैक्सिमम पावर 3 इनका कोफिशिएंट होगा अगर सेम है तो। ठीक, तो वही काम इसमें, जब इसका एक्सपेंशन खोल लेंगे ना, तो यहाँ पर एक्सपेंशन खोल लेंगे तो x की पावर 100 आएगा मैक्सिमम पावर, इसमें भी x की पावर 100, इसमें भी x की पावर 100। ठीक है, बाकी और कुछ भी आया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक, तो उन सब में से हम यहाँ पे भी x की पावर 100 है, इसमें भी x की पावर कॉमन ले लेंगे, x की पावर 100, ठीक, और इसमें भी x की पावर 100 का कोफिशिएंट 1 बनेगा, क्योंकि देखो जब x प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका कोफिशिएंट 1 ही बनता है, x का स्क्वायर आता है मतलब, ठीक, तो यहाँ से 1 जब सब में से कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 इसका कोफिशिएंट कुल मिला के 100 बार 1 के आ जाएंगे, मतलब 100 बन जाएगा इसका कोफिशिएंट। और नीचे तो x की पावर 100 का कोफिशिएंट 1 था ही, तो पावर सेम, तो इनका कोफिशिएंट 100/1 आंसर इस तरह से था। समझाने में नहीं आता, बाकी 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कई बार मतलब वो चीज बोल के बताने में समझाने में थोड़ा एफर्ट लगता है उसमें, बाकी है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा आपको बाद में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ और थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं इसी टाइप में। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और 2 + x² अपॉन 1 + x है -ax और -b, दिस इज इक्वल टू 3। ये लिमिट दे दी 3 और मुझे बतानी कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। तो कुछ भी नहीं करना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे ही लोगे तो 2 + x² एज इट इज, और a × x × 1 + x माइनस b × 1 + x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अभी तक कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया है सिर्फ। उसके बाद आ जाओ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब 2 + x² एज इट इज लिखा, ax × 1 तो ax आ गया, ax × x ax² हो गया, फिर -b -bx अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 3। क्लियर है, ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x² का कोफिशिएंट कॉमन लो, x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, x² का यहाँ कोफिशिएंट है 1 और यहाँ कोफिशिएंट है -a, तो x² कॉमन लेंगे तो 1 - a बनेगा, है ना, इसमें से और इसमें से x² कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 - a × x², और प्लस में x को कॉमन लोगे, यहाँ x है और यहाँ पर x है, तो या इसमें से और इसमें से x कॉमन लोगे तो -a -b × x आएगा, ठीक है, और ये 2 - b। क्लियर, और नीचे x की पावर 1 + x लिखो चाहे x की पावर 1 और ये लिखो, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मेरी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब जरूर, अब अगर लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही होती तो हम ये कह देते कि ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर 1 है और ऊपर इंफिनिटी बन जाएगा, लेकिन लिमिट कह रहा है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब जरूर ये कोफिशिएंट 0 बनेगा। और ये 0 कब बनेगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बना तो इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी, क्योंकि पावर इसकी ज्यादा है इससे कम है, इसकी कम है, तो इसलिए जरूर इसको ये कोफिशिएंट जरूर 0 बनेगा। इसका मतलब 1 - a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 1 होगी, तो a की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो पावर सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट होगा, तो कुल मिला के -a - b अपॉन 1 होगा, और वो 3 के इक्वल होगा जरूर, क्योंकि लिमिट 3 ही आ रही है, ठीक है, और a की वैल्यू 1 पुट कर दो और b की वैल्यू निकाल लो, तो a और b निकालने थे, ऐसे आएंगे, ठीक है, ओके। तो इतनी ही हम आज क्लास को रखते हैं, फिर ये नेक्स्ट चीज चालू हो गई अब, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, अब इतना आप करके आइए, ठीक। सो जिसने भी क्लास पे कमेंट ना किया हो तो वो भाई कमेंट जरूर करके जाया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।